प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा यहां पर बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जहां पर यूपीएसआई जैसे पदों पर बड़े विज्ञापन जारी हुए हैं। इस वीडियो में आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, भर्ती प्रक्रिया, सिलेबस यानी कि छोटी से लेकर बड़ी हर बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। आप देख रहे हैं ये विज्ञापन है आज 25 फरवरी का। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा यह नोटिस, यह सूचना, यह विज्ञप्ति जारी की गई है। पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों के लिए सीधी भर्ती 2020-21 के लिए विज्ञापन संख्या के आधार पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें अगर आप सिलेक्शन पाते हैं तो आप द्वितीय अधिकारी के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका वेतन मान जो है वो 93 से 34,800 यानी कि 4200 ग्रेड पे के आधार पर आपको यहाँ पर दिया जाने वाला है। कुल रिक्तियों की बात करें तो जी हाँ 9,534 रिक्तियां निकाली गई हैं। फिर से सुन लें, 9,534 रिक्तियां निकाली गई हैं जो कि कंप्लीट की जाएंगी। आगे आते हैं तो यहाँ पर आप विस्तार पदों की संख्या देखेंगे, जहां पर अनारक्षित को 3,613 भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है अनारक्षित पर। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन जानकारी आपको सटीक और सही मिलने वाली है। ईडब्ल्यूएस 10% 902, अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पर 27% सीटें 2,437 मिलने वाली हैं। अनुसूचित जाति को 21% यानी 1,895, वहीं अनुसूचित जनजाति को 2% यानी कि 180 सीटें, कुल 9,027 सीटें यहाँ पर आपको दिख गई। कुछ सीटें अभी आपको मैं बता देता हूँ आरक्षित हैं, जैसे कि स्वतंत्रता जो सेनानी होते हैं उनको 2% आरक्षण दिया गया है तो उनकी 180 सीटें रिजर्व हैं। भूतपूर्व सैनिक की 451 सीटें रिजर्व हैं। महिला 20% 1805 सीटें यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। महिलाओं को अच्छा मौका मिल सकता है क्योंकि 1805 सीटें केवल महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं, तो ये कंपटीशन में शामिल होकर यहाँ पर अच्छी नौकरी पा सकते हैं। हर तरह की विज्ञापन में आप नोटिफिकेशन में देखेंगे कि अलग अलग पद के लिए यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जैसे कि प्लाटून कमांडर मैंने 484 पद दिए गए हैं। प्रत्येक कैटेगरी के आप यहाँ पर स्क्रीन पर पद दे सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप ये फुल नोटिफिकेशन लगभग 14 पेज का है, अगर चाहते हैं तो तुरंत हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पर आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सीधी भर्ती है जहां पर आप देखेंगे कि स्वतंत्रता जो सेनानी है, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको आरक्षण किस विज्ञापन के आधार पर दिया जा रहा है और कितनी सीटें यहाँ पर रिजर्व कराई जा रही। वहीं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की बात करें तो 23 पद दिए गए हैं और ये उन्हें कैटेगरी वाइज इन्हें डिवाइड भी किया गया है। विज्ञापन भले ही फरवरी में जारी किया गया लेकिन बस कहने के लिए जारी किया गया है, क्योंकि आवेदन जो प्रारंभ है वो 1 अप्रैल 2021 से होने जा रहा है। पूरा मार्च बीच में क्या करने वाला है शासन उसका नहीं पता है। फिलहाल 1 अप्रैल 2021 से यहाँ पर विज्ञापन, यहाँ पर आपका जो मतलब ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू होंगे और आवेदन शुल्क और फॉर्म को आपको ऑफिशियल जो फाइनल सबमिट है वो 30 अप्रैल तक यहाँ पर रात्रि 12 बजे तक आप कर पाएंगे। लगभग 30 दिनों का समय यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। आवेदन करने के लिए आपको भैया यहाँ शुल्क भी देना पड़ेगा जो कि 400 रुपये होगा। जी हाँ, 400 रुपये यहाँ प्रति कैंडिडेट आपको शुल्क देना होगा। ये आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑफलाइन जैसे भी चाहें आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको भारतीय नागरिक होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप आवेदन करेंगे। अब जान लेते हैं शैक्षिक योग्यता। जी हाँ, शैक्षिक योग्यता जानना जरूरी है। तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएससी पद के लिए यहाँ पर, ठीक है, पीएससी पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपको स्नातक, जी हाँ, स्नातक की उपाधि अगर आपके पास है, आप आर्ट साइड है या साइंस साइड, उससे नहीं मतलब है, स्नातक उपाधि है, आप इसके लिए आवेदन करेंगे। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए आपके पास सेम स्नातक उपाधि होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। कुछ टिप्पणियां हैं, इसे आप यहाँ पर अच्छे से रीड कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। आयु अगर आप देखेंगे तो आपकी आयु देखिए 1/7/2021 को यहाँ पर 1/7 यानी कि 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की पूरी हो जानी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण ना हो, यानी कि 21 से 28 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन यहाँ पर करने वाले हैं। यानी कि 1/7/1993 से 1/7/2000 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। भर्ती की अगर प्रक्रिया की बात करें तो यह चयन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक
और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा संशोधित नियमावली 2015-2020 के अधीन सप्तम संशोधन है 2020 का, उसके आधार पर यह भर्ती की जा रही है। याद रखिएगा ऑनलाइन यहाँ पर लिखित परीक्षा आपकी ली जाएगी। इसमें भी बहुत सारे संशोधन हैं जो कि 2015-2020 के हैं, उसके आधार पर यह प्रक्रिया करी जाएगी। 400 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा ये होगी। इस परीक्षा को आपको देना होगा, पास करना होगा, तभी आप आगे फिजिकल के लिए जाएंगे, जहां पर आपको सामान्य हिंदी के 100 अंक दिए जाएंगे, मूल विधि, संविधान, समान ज्ञान के 100 अंक होंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के 100 अंक होंगे, वहीं मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ऐसे आपको 100 अंक इन प्रश्नों के लिए दिए जाएंगे। जो आपकी ऑनलाइन लिखित परीक्षा है वो 2 घंटे की यानी कि 120 मिनट की होगी। इतनी देर में आपको 400 अंकों की जो परीक्षा है वो यहाँ पर आपको करनी होगी और उसमें पास भी आपको होना होगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि महत्वपूर्ण जो यहाँ पर है कि प्रत्येक विषय में 35% तथा चारों विषयों में 50% यहाँ पर अंक होने अनिवार्य है। यानी कि प्रत्येक 4 विषय मैंने बताए, चारों विषयों में 35-35 अलग अलग प्रतिशत यहाँ पर अंक होने चाहिए और कुल टोटल में आपका 50% अंक बनना चाहिए, तभी आप अगले चरण की प्रक्रिया में जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आपको डिस्क्वालीफाई यहाँ पर किया जाएगा, आप आगे नहीं जा सकते हैं, आपको विफल यहाँ पर कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर समझ गए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो शारीरिक जो मानक आपकी है, दक्षता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि आपकी पुरुषों हेतु है ऊंचाई यहाँ पर सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 168 सेंटीमीटर, जी हाँ 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर। सीने की अगर बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि न्यूनतम 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति को केवल यहाँ पर अनुसूचित जनजाति को अलग किया गया है, 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, फुलाने के बाद 82 यानी 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। टिप्पणी देख लीजिए, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना ही चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं आएगा तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। महिलाओं की यहाँ पर जानने शारीरिक दक्षता क्या है। ऊंचाई में आपको 152 सेंटीमीटर, सामान्य, अन्य पिछड़ा, अनुसूचित जाति महिलाएं 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वजन आपका कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए इस भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए। अब आ जाते हैं शारीरिक दक्षता। जो शारीरिक दक्षता है वो देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में करनी होगी। वहीं महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में करनी होगी, तभी आगे के लिए आप क्वालिफाई यहाँ पर माने जाएंगे। तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं, काफ़ी परीक्षा होगी, उसके बाद शारीरिक मानक होना चाहिए, शारीरिक दक्षता होनी चाहिए, सभी चीज़ें अगर आप क्वालिफाई करते जाएंगे तभी यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे। टिप्पणी देखिए, लिखित परीक्षा, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि व समय सूची पर यथा समय आपको पहुंचना जरूरी है, अन्यथा आपको बाहर किया जाएगा। प्रवेश पत्र, ऑनलाइन आवेदन, रिजल्ट जो भी है आपको www.pb.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही सभी चीज़ें अपडेट किया जाएगा। चयन तथा अंतिम जो सूची है, जो आपकी ज्वाइनिंग की सूची है, उसकी बात यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद यहाँ पर चिकित्सा परीक्षा की बात कर लेते हैं। जी हाँ, ये आपका मेडिकल है, इसको भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी, यानी कहीं पर भी आप अनफिट ना होने पाएँ, इसके लिए आप शरीर के अपनी जो दक्षता है उसको सही करके रखें। उसके बाद आरक्षण है यहाँ पर आयु में और अन्य प्रकार की जो आरक्षण है, जैसे कि अनुसूचित जाति को आरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा, अनुसूचित जनजाति को, अन्य पिछड़ा वर्ग को, आर्थिक रूप से कमजोर को, इनको सबको आरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा वो आप स्क्रीन पर देख लें। महत्वपूर्ण जानकारी प्रमाण पत्र को लेकर आप देखिए जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग का हो या किसी का हो, 1 अप्रैल 2020, ध्यान से सुनिएगा, 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की जो तिथि है वो निर्गत होना चाहिए। 1 अप्रैल 2020 के बाद का ही आपका जो यहाँ पर जाति हो, निवास हो, वो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। याद रखिएगा, यहाँ पर आवेदन 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक यहाँ पर आवेदन चलने वाले हैं, तो इसके अंदर इससे पहले से ही हो जाना चाहिए आपके पास ये सभी प्रमाण पत्र। ठीक है, याद रखिएगा, जाति तो यहाँ पर बताया गया, तो लेकिन आप निवास को भी ध्यान में रखिएगा, निवास भी आप इससे पहले का ही बनवा कर रखें। यह बात आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, फोटोग्राफ के जो मानक हैं इसे आप ध्यान में रखिएगा।
चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए 6 महीने के भीतर का फोटो होना चाहिए। कंधे साफ, सफ़ेद व हल्के ग्रे कलर की सादी पृष्ठभूमि यानी जो पिछला हिस्सा होना चाहिए। ठुड्डी वगैरह आपकी सही से लगभग 70% तक दिखनी चाहिए। तटस्थ जो अभिव्यक्ति है, मुंह बंद, आंखें, सभी चीज़ें सही होनी चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे जो कान है वो साफ दिखने चाहिए। कैमरे पर सीधी नज़र हो। चश्मा पहनने की स्थिति पर आप उसे निकाल कर ही यहाँ पर आप करवाएं। फोटो में टोपी, मफलर ऐसा कुछ भी मत यूज करें वरना फोटो नहीं मानी जाएगी। अब आते हैं पाठ्यक्रम पर। तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा का यह पाठ्यक्रम है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि 400 अंक का आएगा, 100 अंक के होंगे। ठीक है, इसमें आपको 35% लाने होंगे और कुल आपको 50% अंक लाने होंगे, यानी कि 200 नंबर से ऊपर ही लाने होंगे आपको। सामान्य हिंदी में क्या पूछा जाएगा, वहाँ पर स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी। वहीं मूल विधि, संविधान ज्ञान, मूल विधि में क्या पूछा जाएगा, वो संविधान। सामान्य ज्ञान में सब कुछ पूछा जाता है, वो आप देख रहे हैं। फिर यहाँ पर संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा, ठीक है, फिर उसके अंतर्गत मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, यहाँ पर उससे संबंधित प्रश्न होंगे। बुद्धिलब्धि परीक्षा के प्रश्न हैं। तार्किक परीक्षा के यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र जो आपका है वो इस प्रकार से होना चाहिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी ऑफिशियल PDF पाने के लिए आप तुरंत चैनल पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो ये आपका ऑफिशियल होना चाहिए, इसको भी आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण बात पर जो कि 1.3 पर है। यहाँ पर कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में कभी भी जो पद की संख्या है घटाई जा सकती है या बढ़ाई जा सकती है। तो बढ़ाने की कोई संभावना नहीं, घटने की पूरी संभावना है। वहीं पर कहा गया है कि भर्ती को बिना कोई कारण बताए निरस्त भी किया जा सकता है। कभी भी भर्ती को बिना कोई कारण बताए निरस्त भी किया जा सकता है। तो शासन ने ये क्यों लिखा, किस लिए लिखा, आप समझदार हैं, आप चीज़ें समझ सकते हैं। पहले ऐसा बहुत बार हो चुका है, बहुत सारी पुलिस विभाग की भर्तियां निरस्त हो चुकी हैं और अन्य विभागों की तो होती आ रही हैं। तो ये कुछ अपडेट है, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि इस भर्ती की लगभग पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर जरूर इसको रिप्लाई करूँगा।